कि किस प्रकार से वो फ्रेंचाइजी बनाते हैं और अपनी फ्रेंचाइजी को ओपन करते हैं, कि मिट्टी की जांच किस प्रकार से होती है और किन किन मुख्य बिंदुओं पर हम लोग किसानों को बताते हैं। किस प्रकार से 90 सेकंड में जांच देती है, किसानों के मन में भ्रांतियां आ जाएंगी कि 90 सेकंड की जांच क्या सही होगी। क्या आपके इस फिल्टर पे वो चीजें उपलब्ध हैं जो किसानों की आवश्यकता में आती है मिट्टी की जांच के बाद? जैसे ही उसका प्रोड्यूस यहाँ पे उसका बेक हुआ, बेक होकर के वो जैसे ही स्टॉक में गया, उसके विद इन 1 to 2 आवर्स उसकी पेमेंट हो जाती है। किसान सीधा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहा है। दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी, डेयरी में हाथ निकाल के ऐसा क्वालिटी देखा, ना मॉइस्चर मीटर है ना कुछ है। अगर मॉइस्चर आ रहा है सपोज करो 12, तो किसान को बता दिया कि भाई ये मॉइस्चर ही 13 आ रहा है। किसानों को मूल्य जो मिलेगा वो किस प्रकार से उसको मिलेगा, अकाउंट में आता है, सीधा कैश में मिलता है, या कितने दिनों में किसानों को किस प्रकार से मूल्य मिलता है। ऐसा नहीं है कि फसल ए ग्रेड की है और मूल्य 3rd ग्रेड का मिलेगा। लेकिन सर आखिर किसान आप ही के साथ में क्यों बिक्री करे अपने उत्पाद की? हाँ। उसको ऐसा क्या आपके साथ में सहूलियत मिल रही है जो अपने बाजार और मार्केट में नहीं मिल पा रही है? नमस्कार, मैं जयदीप सिंह एनकोस के साथ में आज आपसे जानते हैं एनकोस की टीम से कि किस प्रकार से वो फ्रेंचाइजी बनाते हैं और अपनी फ्रेंचाइजी को ओपन करते हैं और किसानों को किस प्रकार से लाभ देते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले आप अपना हमारे दर्शकों को नाम बताएं। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। और आपने ये जो फ्रेंचाइजी का सेटअप बना रखा है, ये किस प्रकार से बनाया है, किसानों को इसमें किस प्रकार से लाभ होने वाला है? ये हमने गांव में एक सेंटर खोला है जहाँ पे किसानों को खाद, बीज, दवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा इनको जो किसान है जिनको मिट्टी के बारे में नहीं पता होता है कि मिट्टी में क्या कमी है, उसकी जांच का सेंटर भी हमने ये रखा ताकि किसानों को मिट्टी की जांच यहाँ पे हो जाए, ताकि वो अपनी मिट्टी के बारे में जान सके कि उसमें कितनी खाद डालनी है, कितना और यूरिया डालना है या कुछ DAP डालनी है। इसके बाद इस प्रकार से किसानों को यहाँ पे सुविधाएं मिलने वाली हैं। कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है, जिसमें प्रमुख रूप से एक सुविधा का नाम बताया, किसानों की मिट्टी की जांच। आइए जानते हैं कि मिट्टी की जांच किस प्रकार से होती है और किन किन मुख्य बिंदुओं पर हम लोग किसानों को बताते हैं। तो आप हमें बताएं कि किन किन बिंदुओं पे किस प्रकार से मिट्टी की जांच होती है। मिट्टी की जांच होती है, हमारा जो प्राइमरी एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसके साथ में हम EC और 6 पैरामीटर पे प्राइमरी हम टेस्ट करके रिपोर्ट देते हैं किसानों को, जिससे उनको ये पता चल जाता है कि हमारे सॉइल में किस चीज़ की कमी है, किस एलिमेंट की। और ये रिपोर्ट हमारी जो है मात्र 90 सेकेंड में फार्मर को अवेलेबल हो जाती है, जिससे उनको इजीली पता हो सकता है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या 90 सेकंड में ये जांच आपको तुरंत मिल जाती है किसानों को? हाँ जी, किसान सैंपल लेकर के आएगा, उसको हमारी जो मशीन है जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं सॉइल टेस्टिंग किट, वो हमारी 90 सेकंड में ही हमारा रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है। उसको हम फार्मर को एक किस प्रकार से 90 सेकंड में जांच देती है? किसानों के मन में भ्रांतियां आ जाएंगी कि 90 सेकंड की जांच क्या सही होगी, क्योंकि जो आज तक हमारे उसमें जांचें होती रही हैं वो जांचें तो सैंपल जाते रहे हैं और विगत दिनों में हमें जांचें मिलती नहीं है, उसका परिणाम मिलता रहा है। तो आप हमें बताएं, किसानों को सहमत करें कि किस प्रकार से 90 सेकंड में आपकी जांच सही और सिद्ध साबित होगी। बिल्कुल जी, हमारे जो सॉइल टेस्टिंग किट है ये IIT बेस्ड कानपुर से जो है प्रमाणित है, और इसमें जो भी हमारी रिपोर्ट है वो ICR के द्वारा भी प्रमाणित है। और ये 90 सेकंड में जो हम लोग मिट्टी की जांच करते हैं और उसकी एक हम सॉइल हेल्थ कार्ड बना करके देते हैं, जो हमने बताया कि 6 पैरामीटर पे हम उसको टेस्ट करके देते हैं, जो 90 सेकंड में होती है। अगर किसान पूरे पैरामीटर्स की जांच कराता है तो फिर उसमें हम थोड़ा समय लेते हैं और वो आगे का प्रोसेस करते हैं। लेकिन अगर प्राइमरी तौर पे अगर हम देखते हैं किसानों को जो रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या प्राइमरी एलिमेंट, उनसे ये पता चल सकता है कि हमको अपने खेत में क्या देना है। ठीक है, अगर किसानों के खेत में जो मिट्टी में कमियां है, वो कमियां पता होने के बाद में आप किसानों का किस प्रकार से सहयोग करते हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, जो उनकी सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आती है उसके आधार पे जो हमारे एडवाइजरी टीम है, एग्रोनॉमिस्ट है, वो उनको पूरा उसकी रिपोर्ट के बारे में बताते हैं कि आपकी सॉइल टेस्ट में अगर ये न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हुई है, आपको इस मात्रा में ये प्रोडक्ट देना है और इतनी मात्रा में देना है, तो उससे उनका वो चीज़ की पूर्ति हो जाती है। दूसरा, उनका जो है आगे की जो फर्टिलिटी है वो बैलेंस होती है, उसके साथ साथ उनका जो क्रॉप है वो अच्छी ग्रोथ करती है। इसके साथ क्या आपके इस फिल्टर पे वो चीजें उपलब्ध हैं जो किसानों की आवश्यकता में आती है मिट्टी की जांच के बाद में? बिल्कुल, मिट्टी की जांच के बाद जो कमी उस मिट्टी में होती है उसमें मिलने वाली जो पदार्थ है या जो दवाइयाँ हैं वो हमारे सेंटर पे अवेलेबल रहती है। अगर किसी कारणवश हमारे सेंटर पे अवेलेबल नहीं है और किसान हमको बताता है कि हमको ये दवा चाहिए, तो हम उसको कोशिश करते हैं नेक्स्ट डे उसको वो दवा वहाँ पे उसको उपलब्ध कराएं। जैसे मैं अपने कैमरे में दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं किस प्रकार के पैरामीटर पे यहाँ पे दवाएं उपलब्ध है, हर एक तरह की हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड,
सारी चीजें यहाँ पे हैं, प्लांट प्रमोटर, ग्रोथ, फंगीसाइड, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। जैसा कि हम अपने कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि ये सारी चीजें यहाँ पे आकर के किसानों को एक ही जगह पे, एक ही स्टोर पे उपलब्ध हो सकती हैं, जिससे कि किसानों को कहीं और नहीं भटकना होगा। किसी भी तरह का इंटरेस्ट लगा हुआ है, किसी भी तरह की समस्याएं उसके फंड पे आ रही हैं, तो किसानों को उपलब्ध होगी। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे किसानों को अगर किसी चीज की जरूरत है तो किस परामर्श आपके यहाँ किस प्रकार से मिलता है? हमारे सेंटर पे वैज्ञानिकों द्वारा ऑनलाइन भी कृषि परामर्श जो उनको चाहिए होता है वो वीडियो कॉल के थ्रू हमको अपलोड कराते हैं। तो क्या आपके पास में कोई ऐसा ऐप भी बना हुआ है जो हमारे किसान जिसके माध्यम से फोटो खींच करके या कुछ चीजें करके आपके विशेषज्ञों द्वारा उनसे उसी ऐप पे परामर्श मिल सकता है? जी, हमारा एनकोस फार्मर ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप अपने फोटो को क्लिक करके अपनी क्रॉप की आप अपलोड कर सकते हैं, वहां से आपको जवाब मिल जाएगा। तो ऐप में अपलोड होने के साथ वहां पे आप अपना एक और ऑप्शन है कि अपने खेत को मैप कर सकते हैं जियो मैपिंग के थ्रू। तो वो हमारे पास सैटेलाइट बेस्ड हो जाता, तो हमारी एक टीम जो है बैठती है, एक्सपर्ट बैठते हैं हेड ऑफिस कानपुर में, तो वहां से उनको प्रॉपरली टाइम टू टाइम कॉल होती है। जो फार्मर को आपका सोइंग से लेकर के हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है उस बीच में, जियो मैपिंग के बाद में उस बीच में पूरा उनको टाइम टू टाइम कब आपको पानी देना है, कब आपको दवा देना है, क्या मौसम खराब होने वाला है, आप अपनी फसल से ये बचाव कर सकते हैं, या ये इंसेक्ट की संभावना है या रोग की संभावना हो रही है, तो उससे आप पहले से इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है फार्मर्स को। और ऐप के थ्रू आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप ऐप से अपना ऑर्डर कर सकते हैं, जो आपको होम डिलीवरी भी हो सकता है। वहाँ पे हमारे सीड्स हैं, इंसेक्टिसाइड है, फंगीसाइड है, पीजीआर है, सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे और इम्प्लीमेंट हैं। उसमें आप जो चाहिए हम आपको होम डिलीवरी भी वो प्रोवाइड कराते हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो भी चीजें हैं वो ऐप के माध्यम से मिल सकती हैं। तो उसका फार्मर ऐप किसी भी साथी को, किसी भी किसान को मोबाइल में लाना हो तो उसकी लाने की प्रक्रिया क्या है? अपने सिंपल सी बात है, प्ले स्टोर से आप एनकोस फार्मर ऐप लिखेंगे, आप वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। एक आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा रजिस्टर करने के लिए, एक ओटीपी आएगा, उसको डाल करके आप आगे वेरीफाई कर देंगे और आप अपना नाम उसमें एंटर कर देंगे। उसके बाद जो क्रॉप आप करते हैं वो क्रॉप सेलेक्ट कर सकते हैं, सीजन वाइज आप उसमें जो क्रॉप करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि ऐप के बारे में अभी किसान साथियों को जानकारी मिली, तो ऐप के माध्यम से किसान साथी जुड़ करके अपनी फसल की पूरी जानकारी ले सकते हैं और अपने जो उत्पाद है उन उत्पादों को किस प्रकार से बाजार में बेच सकते हैं। आइए अब हम उसके बारे में बात। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आप हमारे किसानों को ये बताएं कि किस प्रकार से ये एनकोस फ्रेंचाइजी सेंटर पे किसानों के उत्पाद को खरीदा जा सकता है और किसानों को सीधा कैसे लाभ मिल सकता है? देखिए, यहाँ से जो भी किसान जुड़ेगा, जो भी इस फ्रेंचाइजी से किसान जुड़ेगा, वो फ्रेंचाइजी से किसान जुड़ करके खाद, बीज और पेस्टिसाइड यहाँ से ले जा सकता है। बिल्कुल। और जो भी इसके द्वारा फसल उगेगी वो फसल हमारे इसी सेंटर पे किसान से खरीद की जाएगी और यहीं पे हमारा खरीद केंद्र है। ठीक है, किसान आकर के डायरेक्ट कंपनी को सेल कर सकता है। डायरेक्ट सेल कर सकता है कि यहाँ पे धान गेहूं के अलावा भी और फसलें खरीदी जा सकती है? हाँ, धान गेहूं के अलावा हम लोग यहाँ पे मक्का है उसकी खरीद करते हैं। जैसा कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट जाना जाता है कि मक्के के प्रोडक्शन में काफी अच्छा है, काफी अच्छा है, मक्का उत्पादन अच्छा होता है, मक्का और आलू दोनों के लिए काफी ज्यादा उत्पादन होता है मक्के का। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे कन्नौज में हमारा जो क्रय केंद्र बनाने का एक उद्देश्य है वो ये भी है कि यहाँ के जो भी मक्का प्रोड्यूसर किसान है, जो भी मक्का उगा रहे हैं, उसका उत्पाद कर रहे हैं, वो हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और हम लोग जो भी मार्केट का रेट होता है और जो भी कंपनी क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं उसके हिसाब से जिस नॉर्म्स पे भी क्वालिटी आती है, हम सारे नॉर्म्स के हिसाब से क्वालिटी खरीदते भी हैं और उसका जो भी मूल्य है वो यहाँ पे किसान को दिया जाता है मार्केट रेट के हिसाब से। जो भी मंडी का रेट होता है उस दिन का, उस रेट पे हम लोग खरीदते हैं किसान से। लेकिन सर, आखिर किसान आप ही के साथ में क्यों बिक्री करे अपने उत्पाद की? हाँ। उसको ऐसा क्या आपके साथ में सहूलियत मिल रही है जो अपने बाजार और मार्केट में नहीं मिल पा रही है, जो आपके एनकोस फ्रेंचाइजी सेंटर से आकर के उसको मिलेगी? सबसे पहले तो ये है कि किसान सीधा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ रहा है। दूसरा है कि ट्रांसपेरेंसी, जिसका सबसे ज्यादा गैप है मार्केट के अंदर, कि किसान का मटेरियल गया है और वहां पे लोगों ने ऐसे डेयरी में हाथ निकाल के ऐसा क्वालिटी देखा, ना मॉइस्चर मीटर है ना कुछ है। अगर मॉइस्चर आ रहा है सपोज करो 12, तो किसान को बता दिया कि भाई ये मॉइस्चर ही 13 आ रहा है, तो 1% मॉइस्चर का ही वहां लॉस हो गया उसका। यहाँ पे क्या है कि जब किसान अपनी प्रोड्यूस को लेकर के आएगा तो उसकी क्वालिटी टेस्टिंग होगी प्रॉपर तरीके से। टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास रखे हुए हैं, हमारी लेबोरेटरी में उसका टेस्ट होगा, उसके क्वालिटी बेसिस पे हम लोग ये किसान को बता देंगे कि हाँ भाई ये आपकी क्वालिटी है
और इसका ये रेट बनता है। तो फिर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, क्या इस तरह के मॉइस्चर मीटर वगैरह आपके इस सेंटर पे उपलब्ध रहेंगे ताकि किसान अपनी आंखों के सामने उसकी रिपोर्ट देख सकता है और अपने उत्पाद को बिक्री कर सकता है? हाँ जी, यहाँ पे मॉइस्चर मीटर है और उसके अलावा जैसे बीट का करेंगे तो उसमें हम लोग वेट के लिए जो भी मशीन है उसको भी रखते हैं, और मॉइस्चर है, उसके बाद डैमेज डिस्कलर, ये सारे पैरामीटर हमारा जो भी क्वालिटी एक्सपर्ट होगा वो यहाँ पे बैठ के सारी क्वालिटी को करेगा और वो रिपोर्ट तुरंत जो भी है वो रिपोर्ट आएगी, वो तुरंत किसान को मिलेगी और उसके आंखों के सामने ही हालांकि क्वालिटी का टेस्ट होगा। तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कोई ऐसा चीज नहीं है। देखिए, एनकोस की इस पहल से किसानों को जो लाभ सीधा सीधा होने वाला है कि उसके श्रम का पसीना से उत्पादित जो भी उत्पाद है वो उत्पाद किस तरह से किसान अपने बाजार में ले जाता था और सही मूल्य नहीं पा पाता था, बिचौलिया जो मूल्य निर्धारित कर देता था उसी मूल्य के अनुसार उसको मूल्य मिलता था। लेकिन एनकोस फ्रेंचाइजी सेंटर के थ्रू, जैसा कि हमें सर ने बताया कि इस सेंटर पे आकर के किसान को उसकी क्वालिटी का उसकी आंखों के सामने ही जांच होगा, उसके सारे पैरामीटर, उसके मॉइस्चर सभी उसके सामने देखे जाएंगे और उसके बाद में जो भी उसका मानक आएगा, एक मानक के हिसाब से उसको उसका मूल्य मिलेगा। जिस मानक का उसकी फसल है उस मानक के हिसाब से ही उसको मूल्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फसल ए ग्रेड की है और मूल्य थर्ड ग्रेड का मिलेगा। तो हम जानते हैं कि किसानों को मूल्य जो मिलेगा वो किस प्रकार से उसको मिलेगा, अकाउंट में आता है, सीधा कैश में मिलता है, या कितने दिनों में किसानों को किस प्रकार से मूल्य मिलता है। तो सर हमारे दर्शकों को आप बताएं। सबसे पहले क्या है कि किसान जो हमारे साथ जुड़ेगा वो हमारे कंपनी के पोर्टल पे ऑन बोर्ड हो जाएगा। जो किसान हमारे कंपनी पोर्टल पे ऑन बोर्ड होगा, जिसका प्रोसेस सिर्फ और 5 से 10 मिनट का है, उसका अकाउंट डिटेल और ये सारी डिटेलें हमारे पास कंपनी में आ जाती है, ताकि जो भी कंपनी की नई योजना आ रही है या जो भी हम किसान के लिए सर्विस लेकर के आ रहे हैं, जो किसान हमारे साथ जुड़ गया है उसको ऑनलाइन उसको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स पहुंच जाए ताकि वो किसान जुड़ा रहे। पहला तो ये है कि हम उसको इसलिए ऑन बोर्ड करते हैं, दूसरा उसके अकाउंट डिटेल वगैरह हमारे पास आ जाती है। तो जैसे ही उसका प्रोड्यूस यहाँ पे उसका वेट हुआ, वेट होकर के वो जैसे ही स्टॉक में गया, उसके विद इन 1-2 आवर्स उसकी पेमेंट हो जाती है। जी देखिए, हाँ, ये बात एक बहुत ही अच्छी निकल करके सामने आई है कि जो मूल्य है मार्केट में बिचौलियों से बढ़ करके है, मंडी से बढ़ करके है, क्योंकि स्थानीय मंडियों में मूल्य और होता है, बाहर की मंडियों में मूल्य और होता है। इन सभी मूल्यों को देखते हुए जो यहाँ पे हमारे फ्रेंचाइजी सेंटर पे, एनकोस के फ्रेंचाइजी सेंटर पे मिलने वाला है, वो ये मिलने वाला है कि जैसे ही उसका माल परचेज हुआ, यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर पे देखा गया, उन पैरामीटर के बाद में जैसे ही उसका माल वेयर हाउस में एनकोस के पहुंचा, वैसे ही 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर सीधा उसके अकाउंट में मूल्य आ गया। पैसा इधर उधर ले जाने का झंझट खत्म हो गया। पैसे की नकली और असली की पहचान करना भी किसानों के लिए सरल हो गया, क्योंकि सारी रकम, सारा मूल्य वो सीधा उसके खाते में जाता है और उसको किसान अपने सही ढंग से उपयोग कर पाता है। बीज, दवाएं तथा फसल खरीद, इन सभी चीजों के लिए एनकोस के सेंटर खोलने के लिए मैं किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आपको भी इस तरह से किसानों की अन्य सुविधाओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। किसानों को जुड़ने के लिए सर कोई मैसेज देना चाहें तो? मैं चाहता हूं कि जितने भी किसान हैं आजकल टेक्नोलॉजी से जो भी पीछे हैं, हालांकि यूपी हमारा टेक्नोलॉजी एग्रीटेक में काफी पीछे है, मैं सभी किसानों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो जितनी जल्दी हो सके वो किसान सारे एनकोस के प्लेटफॉर्म से जुड़े और जो भी सुविधाएं हम किसानों के लिए लेकर के आ रहे हैं उनका फायदा उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो ये पहल इस क्षेत्र के लिए, कन्नौज क्षेत्र के लिए आपने की है, ऐसी ही पहल अन्य जिलों के साथ साथ अन्य ब्लॉकों में भी आप पहुंचाते रहें, ताकि हर जगह के किसान इस सुविधा से लाभान्वित हो सके और वो अपनी फसल का, अपनी परिश्रम का सही मूल्य पा सके।